गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा क्या टॉपिक है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू या जिसको क्या बोला जाता है, कवरिंग टिश्यू। क्या नाम दिया गया है, कवरिंग टिश्यू, क्योंकि ये कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। एपिथेलियल, एपी वर्ड का मीनिंग होता है अपॉन, ठीक है, और थीलियो वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो। इट मीन्स किसी के ऊपर ग्रो करना, किसी की कवरिंग बनाना, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू का प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसे। इट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस शीट। क्या बनाता है ये बेटा, कॉन्टिन्यूअस शीट। कॉन्टिन्यूअस शीट का मतलब क्या है कि इसके पास नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके पास कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसको तो क्या है, कवरिंग प्रोवाइड करनी है। अब कवरिंग प्रोवाइड करते टाइम स्पेस की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सो एपिथेलियल टिश्यू डजंट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस। सेकेंड बात करूं कि एपिथेलियल जो टिश्यू की सेल्स है, दे आर टाइटली हेल्ड बाय, दे आर टाइटली हेल्ड, बिल्कुल एक के पास एक ऐसे सेल्स होती हैं। जैसे एपिडर्मिस की सेल्स थी ना, ऐसे ही एपिथेलियम, एपिडर्मिस भी प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स भी ऐसे होती है जिनमें कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता, और ये एक दूसरे से टाइटली हेल्ड कैसे हैं, इनके बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होते हैं। कैसे सब्सटेंस होते हैं, सीमेंटिंग सब्सटेंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, टाइट जंक्शन। इट मीन्स एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं, दे आर हेल्ड टाइटली विद टाइट जंक्शंस। थर्ड फीचर क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दे एपिथेलियल सेल्स शेप के बेस पे वो फ्लैट भी हो सकती हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, और कॉल्यूमनर भी हो सकती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? कैसी होंगी सेल की एपिथेलियल सेल्स, दे मे बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, उनके पास ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो लाइक जैसे प्लांट का बाहर वाला कवरिंग डेड टिश्यू होता है ना, जहाँ डेड टिश्यू होता है, ऐसे ही एनिमल में भी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। बाकी जितने भी टिश्यू है, they are filled with blood vessels, but epithelial tissue is not filled with blood vessels। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है। अब मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखो लाइक ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी बॉडी कैविटी होती है। दिस कंप्लीट स्पेस इज नोन एज द बॉडी कैविटी। तो इस बॉडी कैविटी को कवर करने का फंक्शन किसका है, एपिथेलियल टिश्यू को। इस बॉडी कैविटी जो दो मेन पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये बॉडी कैविटी, ऊपर वाली कौन सी होती है, चेस्ट कैविटी, और नीचे कौन सी होती है आपकी, एब्डोमिनल कैविटी। तो इन एब्डोमिनल कैविटी की भी जो कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। और इन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ऐसे ही चेस्ट कैविटी में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इन सभी होलो ऑर्गन्स की भी कवरिंग किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की होती है। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होंगे बेटा, सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कैसे, लाइक हमारी स्किन है एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, डायरेक्ट बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं एंट्री कर सकते ना, हमें बचा रहा है। इंजरी, जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उन्हें इंजरी से बचाता है। सेकंड थिंग, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, लाइक वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का। थर्ड क्या करते हैं, सिक्रीशन। सिक्रीशन मीन्स क्या, सिक्रीट करना। अब क्या सिक्रीट करेंगे, लाइक सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, एंजाइम्स हो गए जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं। तो सिक्रीशन का काम किसका है बेटा, आपके एपिथेलियल टिश्यू का। स्वेट हो गई, जो आप स्वेट रिलीज करते हो ना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन वी स्टार्ट रिलीजिंग स्वेट, हम अपनी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्वेट रिलीज करके। देन एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है, लाइक जो
किडनी है, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी किसके बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू के। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू। रेस्पिरेशन में कैसे करेगा बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना होता है सेल के अंदर, तो उन सेल की कवरिंग भी किससे बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए लोकेशन क्या है एपिथेलियल टिश्यू की। सभी कैविटीज़ में सभी ऑर्गन्स की कवरिंग किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। ये सेल्स के फीचर्स, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं, दे डो नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, दे आर हेल्ड टाइटली बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस दैट इज नोन एज द टाइट जंक्शन। फ्लैट होती हैं सेल्स, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, और इनके पास डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, देयर इज नो ब्लड सप्लाई अमंग एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और भी बहुत सारे हैं, लाइक आपका गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ पे गैमेट बनते हैं, तो गैमेट भी किससे बनते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं बेटा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू, अब क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस होना चाहिए, कुछ बेस होता है ना, जिसके बेस पे कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं हम, जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करें कि भाई इतने टाइप का होगा। तो किस बेस पे, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, बेस्ड ऑन सेल शेप, कि सेल की शेप कैसी है और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स, कि भाई फर्स्ट क्राइटेरिया हमने क्या लिया कि सेल की शेप की बेस पे, सेल की शेप की बेस पे आपकी 5 टाइप की एपिथेलियम होती है। नंबर 1 क्या होती है बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम। नंबर 2 क्यूबॉइडल। नंबर 3 कॉल्यूमनर। नंबर 4 सिलिएटेड। नंबर 5 ग्लैंडुलर। ठीक है, ये किसके बेसिस पे है कि सेल की शेप कैसी है और सेल का फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का है बेटा, 5 टाइप का, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। नंबर ऑफ सेल लेयर्स के बेसिस पे कि एपिथेलियम सेल्स की कितनी लेयर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 2 टाइप का आपका एपिथेलियम टिश्यू होएगी, दैट इज सिंपल एपिथेलियम and second one is stratified epithelium। क्या बोलेंगे, stratified epithelium। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्क्वामस एपिथेलियम की। देखो बेटा, ये जो स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट। पेवमेंट वर्ड का मीनिंग पता क्या होता है, पेवमेंट जैसे हमारे फ्लोर्स पे टाइल लगी हुई होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो रखी होती है, इसको बोलते हैं पेवमेंट। ठीक है, इसलिए स्क्वामस को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। ये जो स्क्वामस टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी बेटा, दे आर थिन फ्लैट सेल्स होंगी और पॉलीगोनल। पॉलीगोनल का मीनिंग क्या है, कोई भी शेप हो सकती है उनकी। ठीक है, कोई भी शेप बना सकते हैं, लाइक अगर मैं ड्रॉ करना हो ऐसे, ये सेल्स एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो रखी है, तो ये क्या है, दीज आर द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, पॉलीगोनल सेल्स होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बिल्कुल कैसा होएगा, राउंड। आप कैरेक्टर्स नोट करते जाना बेटा। जो सभी सेल्स होती है एक दूसरे में इस तरीके से फिट होती हैं, लाइक अ पेवमेंट, जैसे टाइल्स ऑन फ्लोर होती है ना, इस तरीके से। अब ये जो स्क्वामस टिश्यू है, स्क्वामस एपिथेलियम है, ये 2 टाइप की है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम में क्या होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एंड स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, मोर देन
1 लेयर ऑफ सेल, मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल। अब जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है और सिंपल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा? सिंपल एपिथेलियम नोट डाउन करो, लाइनिंग ऑफ नोज, आपकी नोज की जो लाइनिंग होती है उसमें होगा। ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होएगी, ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरीज और वीन्स, वहाँ पे होगा। लंग्स की जो एल्वियोलाई होते हैं, आपके लंग है ना, और लंग्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे ये 2 लंग्स हैं, एक इधर एक इधर, तो इधर आके ये फर्दर स्ट्रक्चर डिवाइड कर जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो गुच्छे लाइक जो स्ट्रक्चर लंग में प्रेजेंट होता है दैट इज एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वो उनकी कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है? सिंपल एपिथेलियम की बनी हुई है। सिलोमिक कैविटी होती है हमारी बॉडी में, वो भी किसकी बनी होती है? सिंपल एपिथेलियम की। तो ये सिंपल एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा? लाइनिंग ऑफ नोज, ब्लड वेसल्स में, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी जहाँ जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियल कैविटी भी किसकी बनी हुई है? सिंपल एपिथेलियम की। ब्लड वेसल्स की कवरिंग किसकी है? सिंपल एपिथेलियम की। लंग्स के एल्वियोलाई की कवरिंग किसकी है? सिंपल एपिथेलियम की। सिलोमिक कैविटी की कवरिंग किसकी है? सिंपल एपिथेलियम की। ये क्लियर है आपको बेटा? लेकिन जब सिंपल एपिथेलियम और ज़्यादा लेयर्स बना लेती है तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लाइक हमारी स्किन, हमारी स्किन में क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं सेल्स की, ठीक है। और जो अपर लेयर होती है वो डेड सेल्स होती हैं। तो आपकी स्किन हो गई, हमारी ओरल कैविटी जो माउथ कैविटी होती है दैट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ईसोफेगस जो ट्यूब होती है, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर से फूड जाता है, वो भी किसका बना हुआ है? आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। क्या फंक्शन है बेटा स्क्वामस एपिथेलियम के? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट हैं उन्हें मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं, ठीक है। जर्म्स को अंदर आने से रोकती हैं और केमिकल्स को बॉडी के अंदर आने से रोकती हैं, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। सेकेंड, एल्वियोलाई में सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट थी ना, तो क्या करवा रही है? गैसियस एक्सचेंज करवा रही है। क्या करवा रही है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका? जैसे मैं एग्जांपल लूँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का, लाइक बक्कल कैविटी में और स्किन में, ये हमें किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? स्किन को प्रोटेक्ट करती है वायरसेस से, इंजरीज से, मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। तो ये सब फंक्शन हो जाएंगे आपके स्क्वामस एपिथेलियम के।